मतलब टेस्ट है तुम लोगों का, तो इट्स ओके अगर तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिवाइज आज नहीं कर पाओगे, आज असाइनमेंट सोल्व नहीं कर पाओगे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप कल के टेस्ट के लिए अपना रिवीजन कीजिए, ठीक है। मैं असाइनमेंट्स भेजती रहूंगी, बट इट डजंट मीन कि आपको मुझे आज ही करके देना है। आराम से आप मंडे को रात तक भी दे दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रेस नहीं लेना। मैं हालांकि मैसेज भी डाल दूंगी ग्रुप में, क्योंकि मैंने 2 शेयर कर दिए, 2 और मेरे को करने हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के। एक आपका इजी लेवल का होगा असाइनमेंट, एक आपका हार्ड लेवल का होगा। हार्ड मतलब अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो टोटल 4 असाइनमेंट्स आप लोगों को 2 मिल चुके हैं, 2 और मिल जाएंगे। तो आप मंडे को दे दो, ट्यूसडे को दे दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसका स्ट्रेस नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो आज हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, बस आप ये कर सकते हो, वैसे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं ये, तो आप क्लास में ही सिखा दूंगी आपको क्या पढ़ा रही हूँ। आप अपने कल का एग्जाम का तैयारी कर लेना, ठीक है। ओके, रिवीजन क्लास मैंने इसलिए नहीं रखी है बिकॉज आप लोगों को 10 दिन मिले थे प्रिपेयर करने का, तो आई होप अच्छा खासा आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट कल के टेस्ट के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो आज बेसिकली ये खत्म हो जाएगा। गुड इवनिंग। आज हम करने क्या वाले हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं मेरा बेटा? आपको याद है रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हम देखने वाले हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम देखने वाले हैं, CO2 के साथ देखेंगे, है ना, SO3 के साथ देखेंगे, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ देखेंगे, इपोक्साइड्स के साथ देखेंगे, ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल के साथ देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो आज बेसिकली वी विल कंप्लीट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, इसका वेटेज मैंने आपको बता दिया था कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वरना मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। आवाज आ रही है? यस मैम। चलो, yes. फिर देर किस बात की, फटाफट से गुड इवनिंग बेटा, थोड़ा जल्दी आया कीजिए, है ना। ओके, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते कि कल की क्लास में हमने क्या किया था, देन हम जो है आगे मूव करेंगे। तो मुझे कोई बताएगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में? हाँ, एनीवन जिसने क्लास अटेंड नहीं की थी वो रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ जी, तमनप्रीत आप बताओ। मैम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में मैम देखा था, फिर उसके एग्जांपल्स देखे थे, सैचुरेटेड वाले में, अनसैचुरेटेड वाले में, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक वाले में। फिर बाद में हम उसका मैकेनिज्म देखा था। फिर आपने बताया था कि फ्लोरीन को हम यूज नहीं करते क्योंकि फ्लोरीन की जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन के साथ टूपी वाली बॉन्डिंग होती है, तो वो उसमें मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी चाहिए होती है उनका बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए, इसलिए। फिर मैम आपने बोला था कि अगर हम ड्राई एथर यूज करते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ गया उसमें, तो वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना लेगा। फिर मैम आपने बताया था कि जो उनमें मैग्नीशियम और कार्बन वाले में पार्शियल पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, और हेलोजन और मैग्नीशियम में पार्शियल आयनिक बॉन्ड होता है। फिर अगर मतलब अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो बेस और न्यूक्लियोफाइल दो की तरह बिहेव कर सकता है। तो फिर आगे उसके वो पढ़ाए थे। ठीक है, बस बस बस। देखो, एक क्लैपिंग तो बनती है ना, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? एनीवन जिसने कल क्लास अटेंड की थी? कोई भी? कोई भी? कल मतलब परसों जब भी अपनी लास्ट क्लास थी, बताओ भाई। जानवी, यू वांट टू एक्सप्लेन? एडिशन रिएक्शन देखी थी। हाँ, यस। अपन ने क्या किया था, एक बार मैं फटाफट से बता देती हूँ। बेसिकली अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने स्टार्ट किया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ही एक एग्जांपल है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं। हम उसमें ड्राई ईथर यूज करते हैं। ईथर आपका डाई इथाइल ईथर आपको दे सकता है एग्जामिनर, THF टेट्राहाइड्रोफिरॉन दे सकता है तुम्हें,
डाइमिथाइल ईथर, ये सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। मॉइस्चर अगर आपका होता है तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अगर मॉइस्चर होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, जिससे हम बचना चाह रहे थे। उसके अलावा ड्राई ईथर यूज करने का ये भी था कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो हमने ये देखा था रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज क्या थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, रिएक्शंस हमने देखी थी कि कब कब वो बेस की तरह बिहेव करेगा। मैंने बताया था अगर नाइट्रोजन के साथ कोई एच अटैच है, ऑक्सीजन के साथ, गुड इवनिंग गेरेजा, ऑक्सीजन के साथ कोई एच अटैच है, या एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है, या क्वासी एरोमेटिक वाला सीन है, तो इन दैट केस आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बेस की तरह बिहेव करता है ना। अदरवाइज फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और हमने कल देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कल से मेरा मतलब होता है कि जब भी अपनी प्रीवियस क्लास थी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने देखा था, और मैंने कहा था जो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है मेरा बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था, है ना। तो ये बहुत मैटर करता था कि आप कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा ले रहे हो, न्यूक्लियोफाइल कौन सा ले रहे हो। अगर मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन की बारी आती है, अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करती हूँ तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। एल्डिहाइड में भी मेरे पास दो केस आते हैं फिर, एलिफेटिक वाला और एरोमेटिक वाला। तो एलिफेटिक की ज्यादा रिएक्टिविटी थी। ऐसी कीटोन में भी आता है मेरे पास एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे एलिफेटिक कीटोन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अगर मैं इन चारों को कंबाइन कर दूं फिर ये ऑर्डर रहता है ना, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, देन एलिफेटिक कीटोन, देन एरोमेटिक कीटोन। ठीक है जी। तो आपको ऐसे रेट वाले क्वेश्चंस भी आज अगर आप असाइनमेंट देखेंगे तो उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं काफी सारे रेट वाले, तो आप आराम से मेरे को मंडे ट्यूसडे तक दे देना, ठीक है ना। क्योंकि फिर मंडे से आप लोगों का एल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके असाइनमेंट्स मिलने लग जाएंगे। तो आराम से इसको मंडे या ट्यूसडे तक निपटा लेना असाइनमेंट्स को, ठीक है। टोटल 4 मिलेंगे, 2 शेयर कर चुकी हूँ, 2 और करूंगी, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो, आज की जो क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन मैं करवा चुकी थी, अब आप इसको 3rd नंबर दे दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन होगा कहीं ना कहीं एडिशन होगा, और कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, एलिमिनेशन होने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? देखो ठीक है क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको ऐसे लिखा मिलता है बुक्स में, ठीक है। चलो अब इसका मतलब है क्या, देखो ध्यान से देखना, सिंपल मैं ले रही हूँ RMGX, बहुत सिंपल चीज तरीके से समझाने वाली हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अगर मान लो मेरा बेटा इसमें मैं कोई एसिड का डेरिवेटिव ले लेती हूँ, एसिड का डेरिवेटिव क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अगर मैं OH को हटाकर यहाँ पे एक ग्रुप लगा दूं Z, तो बेसिकली यहाँ पे जो Z में चेंज करूंगी वो क्या हो जाएगा, आपके एसिड का डेरिवेटिव होगा, यानी कि एसिड से ही बना है वो। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मान लो मैं यहाँ पे Z तुम्हारा Cl ले लेती हूँ तो उसका नाम क्या बन जाएगा, एसाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसाइल क्लोराइड बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे Z को क्या लिख सकती हूँ, OCOR ले लू, R डबल डैश ले लो, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। सुना है ये नाम पहले, एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। बोलो क्या कहते हो। अगर मान लो मैं Z तुम्हारा OR डैश ले लेती हूँ तो ये एस्टर बन जाएगा। बोलो क्या कहते हो। अगर मैं मान लो यहाँ पे NH2 ले लेती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, वो वहां पे अमाइड बन जाएगा। तो बेसिकली एसिड से ही बन रहे हैं ना ये चीजें, OH को हटा के मैंने ये ग्रुप लगा ले, तो इनको हम बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। H कुछ भी हो सकता है, मतलब एसिड का डेरिवेटिव हो सकता है, लाइक जो आप पढ़ते हो, जैसे आपका एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, एस्टर हो सकता है, अमाइड हो सकता है, आपका एस्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें होंगी एसिड के डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं NR2 लगा दूं, ठीक है, NR2 डैश लगा दूं, तो फिर वो अमीन बन जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है जी। चलो अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे मैं बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ तुम लोगों को,
रिएक्शन कैसे करवा रही हूँ, ध्यान से देखना, ये है तुम्हारे पास, ठीक है। तो Z को बेसिकली Z आपके पास ऐसा होना चाहिए जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Z आपका क्या होना चाहिए, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए गिरजा, वो आप लोगे। क्लियर है? क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए? अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से देखना। अभी आपको मेरा बेटा पता है कि यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, वाई? बिकॉज ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ वो क्या करेगा, पहले समझ लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अब जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट होगा तो पीछे से हमारा ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बोलो हाँ के ना? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आर सी, मैं कलर चेंज कर ले तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, आर सी ओ नेगेटिव है ना, इसके साथ जेड है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस तो मैम। यहाँ पे काउंट में एमजीएक्स लगा दे रही हूँ। गिरजा ने पता नहीं वो बात सुनी है या नहीं सुनी, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरा बेटा, अगर तुम्हारा Z एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो यहाँ से निकलने वाला है, वो निकलने के लिए यहाँ पे लगाया मैंने, ठीक है। अगर Z अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ लेके जाएगा। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड। या ना? तो यहाँ पे आपका देखो क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको R डैश ले लो, R डैश ले लो, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो कीटोन बन गया है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले तो ये देखो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ZMgX के साथ नहीं ले सकते क्या, कहाँ पे जो Z निकलेगा आपका लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप बोल रहे हो क्या? अच्छा अभी बताती हूँ मैं गिरजा, अभी हम आ रहे हैं उस पे, आगे मैं कराऊंगी ना, अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, पहले ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा कि जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रही हूँ और यहाँ पे तुम्हारा कोई एसिड का डेरिवेटिव्स ले रहे हो, मेरे दिमाग में ये है कि मैं वो डेरिवेटिव ले रही हूँ, मेरा Z शुड बी बेटर लिविंग ग्रुप, Z मेरा क्या होना चाहिए, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, मेरा Z निकल रहा है और ये R आके लग रहा है, गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस सब्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हुआ, ओके। अच्छा सब्स्टिट्यूशन हुआ और एक चीज और क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन हुआ, देख रहे हो, कार्बन कार्बन पे क्या हुआ, यहाँ पे R लगा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, Z निकल रहा है। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है, पहले एडिशन हुआ है फिर एलिमिनेशन हुआ है, पहले एडिशन हुआ है फिर एलिमिनेशन हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो तुम्हारा जो लिविंग ग्रुप है वो क्या निकल जाएगा, तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चल अब आगे क्या है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ रिएक्टिविटी के ऑर्डर है, अब मैंने काफी सारे तुम्हें एसिड डेरिवेटिव्स तो बता दिए, एक सेकेंड रुको, हाँ। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी क्या होगा, क्योंकि मेरा बेटा जो ये तुम्हारा पहला स्टेप था ना जिसमें ये ऐड हुआ है, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो यानी कि ये डिसाइड करेगा कि आपने कौन सा एसिड डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। आपको अलग अलग, मान लो हो सकता है तुम्हें वो एसाइल क्लोराइड दे दे, हो सकता है मान लो वो तुम्हें एसिड एनहाइड्रेट दे दे, हो सकता है वो तुम्हें एस्टर दे दे, हो सकता है वो तुम्हें अमाइड दे दे, एंड तुम्हें कंपैरिजन करना हो कि किस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। समझ में आई ये वाली बात? यस मैम। तो यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर लगाया हुआ है, अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑर्डर इस तरीके से, हाँ जी मेरा बेटा, जो ये फर्स्ट स्टेप है दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, जिसमें ये एडिशन हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। कल वाला जो मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताया था उसमें भी तो यही बताया था ना, ठीक है, हाँ।
तो अब होगा क्या, इधर देखो ध्यान से। जैसे अगर यहाँ पे तुम देख पा रहे हो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी, एसाइल क्लोराइड की। थोड़ा देखो समझने की कोशिश करना कि मैंने सबसे पहले इसको क्यों लिया है, ध्यान से देखना। अगर मैं सारे कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे जो Cl है वो अपना क्या लगा रहा है। आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि मैम ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, बट मैं कंसिडर करती हूँ हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये माइनस आई इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और अगर ये खींचेगा तो कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, और जितना कार्बोनिल कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, न्यूक्लियोफाइल आराम से आएगा अटैक करने, बोलो हाँ के ना? यस मैम। Yes, ma'am. इतनी बात ठीक है, चलो भाई इतनी बात ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हमारा है एसिड एनहाइड्राइड। कंपैरिजन करो कि व्हाई एसाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिड एनहाइड्राइड। इसमें बेटा जो ये कार्बोनिल कार्बन है, नो डाउट दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पर जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। लेट्स से ऐसे बोल लो कि 50% यहाँ दे रहा है, 50% यहाँ दे रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है ना वो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम कर रहा Yes, है। ma'am. तो एसाइल क्लोराइड के बाद कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, आपका एसिड एनहाइड्राइड होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब आते हैं मैम एस्टर क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सारी की सारी यहीं जा रही है 100%, जबकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था। क्लियर है ये वाली बात? यहाँ पे 100% जा रही है। ऐसे समझने के लिए तुम बिल्कुल समझ सकते हो इस तरीके से, बोलो हाँ या ना? तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑलमोस्ट बराबर रेट होगा। एंड अगर मैं अमाइड की बात करूं तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है। तो मैम इसको एस्टर से पीछे क्यों लगाया, कौन मेरे को रीजन बताएगा, जल्दी बताओ। Why amide is less reactive? Yes, anyone? मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस। हाँ शाबाश, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे। कितनी बार मैंने ये पॉइंट बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम है, तो नाइट्रोजन बेटर डोनर होगा, जल्दी से जाएंगे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब लोन पेयर रेजोनेंस में, तो कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगा। तो क्या ये तुम्हें रेट का ऑर्डर समझ में आया कि इस तरीके से मैंने ऑर्डर क्यों लगाया है, बोलो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं एक तुम्हें ओवरऑल ऑर्डर दे दूं, तो अगर मान लो मैं तुम्हें ओवरऑल ऑर्डर दे दूं तो समझ पाओगे क्या? मैं बोल रही हूँ जसनूर कि यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो जल्दी जाएंगे रेजोनेंस में एज कंपेयर टू एस्टर, तो जल्दी से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी एज कंपेयर टू एस्टर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ओवरऑल ऑर्डर दे दूं तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले तो अपना एसाइल क्लोराइड ही रहेगा मेरा बेटा, इसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगी किसके टूवर्ड्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड्स, मतलब न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। उसके बाद तुम्हारा रहेगा एनहाइड्राइड, बोलो हाँ के ना? यस मैम। उसके बाद रहता है मेरा बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा रहता है सिंपल एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा। गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद तुम्हारा क्या रहता है, कीटोन रहता है, ठीक है जी। यस मैम। उसके बाद तुम्हारा रहता है एस्टर, ठीक है। और उसके बाद क्या रहता है तुम्हारा अमाइड, और उसके बाद तुम्हारा लास्ट में रहता है आरएक्स। आरएक्स क्या है? आरएक्स हेलोजन निकल रहा होगा, जस्ट लाइक यूर सिंपल तुम्हारी SN2 टाइप। यानी कि कहने का मेरा मोटिव ये है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, फिर तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होती है, देन तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होती है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? बताइए। यस मैम। यस हाँ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अभी साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे अभी गिरजा पूछ रही थी, वो भी मैं जब एग्जांपल्स कराऊंगी तो वहां पे बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इतना क्लियर है सबको? क्या बताया मैंने क्या बताया? मैंने सिर्फ यही बताया कि अगर कोई आप एसिड का डेरिवेटिव लेते हो, एसिड का डेरिवेटिव लेते हो, तो जब आप उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हो तो क्या होता है, एडिशन होता है,
एलिमिनेशन होता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप एसिड का डेरिवेटिव ले रहे हो इनमें से कुछ भी, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यू यूज, एक तो यहाँ पे यूज हो रहा है, एक यहाँ पे कीटोन बन रहा है, और अगर मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेजेंट हुआ एक्सेस में तो इसके ऊपर भी रिएक्ट कर सकता है। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। 2 मोल यहाँ पे यूज होंगे। इसको मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं आगे चलती हूँ, बिकॉज आज ये किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। हो गया? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ले लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ले लेते हैं, देखो ये वाला एग्जांपल ले लेते हो, CH3COCl। ठीक है, इसमें तुमने डाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन सा डालूं? CH3MgBr डाल देती हूँ। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए मैकेनिज्म करने आना चाहिए, मैंने जो दूसरा असाइनमेंट दिया उसमें आपको दिया है प्रोडक्ट बनाने को, वो सिर्फ यही मेन मोटिव है ताकि आपको ये एरो घुमाने आए, एरो की मूवमेंट दिखाना है। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3CO नेगेटिव, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे CH3Cl। बोलो यस मैम। यस मैम। हो गया? ठीक है, अब O नेगेटिव के साथ क्या लगा दो आप? MgBr लगा दो, मतलब नहीं भी लगाओगे तो चलेगा क्योंकि हमें उससे लेना देना है नहीं, हमें उससे लेना देना है नहीं। अब क्या है, यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप है, ये तो जाएगा बाहर और ये पीछे से आएगा, देख रहे हो? ठीक है, और MgBr जो है Cl के साथ लग जाएगा। क्लियर है इतना? जल्दी बताइए सारे बच्चे। यस मैम। यस क्लियर मैम। है? अब मान लो यहाँ पे आपका एक्सेस में, देखो अगर यहाँ पे वो मेंशन करता 1 इक्विवेलेंट तो मैं यहाँ पे रोक देती। अगर वो बोल रहा है भैया एक्सेस में है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो मैं क्या करूंगी? दोबारा भी क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। बोलो यस मैम। क्या बन जाएगा? CH3C। हाइड्रोलिसिस भी मैं करवा रही हूँ सेकेंड स्टेप में। कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा, कई बार इसको ऐसा लिख के मिलेगा, तो समझ जाना हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, तो यानी कि मेरे कितने मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुए मेरा बेटा? 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुए। क्लियर हुआ ये मैकेनिज्म? यस मैम। मैम ये NH4Cl के लिए? NH4Cl भी बेटा हम हाइड्रोलिसिस के लिए कई बार यूज करते हैं। या तो मिलेगा आपको H3O+, या लिखा मिल जाएगा H+, NH4Cl भी मिल सकता है तुम्हें। ओके। ठीक है, यहाँ से भी क्या मिल सकता है तुम्हें? H ले सकते हो ना, यहाँ से प्रोटोन का सोर्स, प्रोटोन है उसके पास। ठीक है, तो NH4Cl को भी हम हाइड्रोलिसिस के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? यानी कि आपको जो आपका जो Z होना चाहिए, आपका जो Z होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए जो निकल जाए। आई होप इतना क्लियर होगा, कौन कहाँ जाएगा। ठीक है, आपको मेन प्रोडक्ट से लेना देना। अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये MgBr कहाँ गया? ठीक है, MgBr कहाँ जाएगा बताओ? अलग से निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट। तो आपका क्या मिलेगा? आपको मेन प्रोडक्ट का ध्यान रखना। मैम थर्ड स्टेप समझा नहीं, कौन सा थर्ड स्टेप मेरा बेटा? देखो इधर आओ, कौन सा? ये वाला समझ में आ गया क्या? जहां से Cl बाहर निकला है, कीटोन, सेकेंड एरो। अरे आओ, यहाँ पे तुम्हारा कीटोन बन गया है गिरजा। अब कीटोन बन गया है, यहाँ पे अगर मान लो एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला है तो यहाँ पे दोबारा अटैक कर सकता है ना वो कीटोन पे, कल कराया था मैंने। तो अगर कीटोन पे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अगर मैं मान लो बिल्कुल स्टेप वाइज चलूं तो तुम लोग ये बनाओगे, देखो एक बार। यस मैम। ऐसे करोगे यस मैम। है ना? फिर उसके बाद क्या करना? आप सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा दो। मैंने एक ही स्टेप में करा दिया, पेपर में भी एक ही स्टेप में ऐसे ही लिखा मिलेगा। पहले नंबर में कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला होगा, फिर दूसरे में वो बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा?
OH में बदल जाएगा, ये खत्म, टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, बस। चलो, जैसे ये है, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पहले स्टेप में तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला है, सेकंड स्टेप में इन्होंने हाइड्रोलिसिस कर दिया। आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। बना सकते हो इसका प्रोडक्ट, बनाइए, ड्रॉ कर सकते हो इसका प्रोडक्ट, आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, एरो को घुमाने आना चाहिए तुम लोगों को। जानवी, ओम कर पाओगे? असनूर, सॉरी अक्षरा, जसनूर, लवी, अनिरुद्ध, ऋषभ, प्रखर, बनाओ बेटा, बनाओ। कैसे करोगे? जैसे मैंने करवाया है वैसे ही करो, बिल्कुल। मैम इसमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी एक्सेस में है। ग्रिग्नार्ड ही रेजेंट एक्सेस में है। अच्छा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज अ ग्रिग्नार्ड रेजेंट ना। हाँ, यस मैम, ठीक। हाँ। बन गया ना? हैंड रेस करो जिसका बनता जा रहा है। सबसे पहले आपने क्या किया, मैं एक बार फिर करा के दिखा रही हूँ। ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये जाएगा, ये वापिस आएगा और फिर निकलेगा। एक ही स्टेप में दिखा दूं? यस Yes, ma'am. अब तुम जब ऑर्गेनिक में बहुत अच्छी पकड़ बना लोगे ना, तो ऐसे ही करना है तुम्हें डायरेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा, बट क्योंकि एक्सेस में है तो दोबारा रिएक्ट कर जाएगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। बोलो, तो आपको क्या मिल जाएगा? टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है? Yes, यस ma'am. यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, आओ इधर देखो। अब यहाँ पे तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आपको पता है ये रिएक्ट तो करेगा और ये जाएगा वापस आएगा, लेकिन अब बात आती है, ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है, कौन सा निकाले मैम? कौन सा निकाले जो कि बेटर होगा? कौन सा बेटर है? ये वाला बेटर है या ये वाला बेटर है? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव इज बेटर, तो ये निकल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई ये वाली चीज? Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएच COOET, यानी कि 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो गया ये बनाने के लिए। ध्यान से सुन लो क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है, भैया बताओ कितने मोल यूज हुए। गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे क्या है तुम्हारा, ये एस्टर है, हमारे पास और है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर ये दोबारा रिएक्ट करेगा। बोलो हाँ के ना? Yes, ये ma'am. वापिस आएगा Yes, और ये ma'am. निकल जाएगा, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब भी हमारे पास क्या है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो जब तक बन जाएगा, जब तक अल्कोहल ना बन जाए, तो फाइनली क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। बोलो हाँ के ना? तो हाउ Yes, ma'am. मेनी इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज इन दिस रिएक्शन? 3 कितने इक्विवेलेंट? 3 मोल जो है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज हुए। गेटिंग माय पॉइंट? एक तो यूज हुआ Cl को निकालने के लिए, ठीक है, एक यूज हुआ OET को निकालने के लिए, फिर हमारा कीटोन बन गया तो एक वहां पे यूज हो गया, तो देयर आर टोटल 3 फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि यहाँ पे यूज हुए हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? Yes, ma'am. यस चलो मैम। आगे आओ, ये वाला करके दिखाओ क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, इसमें कितने यूज होंगे? 3 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे? हाँ जी बेटा। मैम हमें कैसे पता लगा कि Cl नेगेटिव जो है वो ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप? ओके, ये तो पता होना चाहिए। देखो अपने पास क्या है, इथेनॉल है CH3CH2O नेगेटिव, ठीक है, और ये आपका Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप उससे चल सकते हो। याद है मैंने वो पोलराइजेबिलिटी वाला फैक्टर बताया था, इसका मतलब लाइक देखो ऐसे कर लो, CH3CH2OH है और एक HCl है, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरा बेटा? HCl।
HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका कंजुगेट की बेस क्या होगा? वीक। जो कि स्टेबल होगा। यस मैम। और अगर कंजुगेट बेस स्टेबल है तो वो लिविंग ग्रुप अच्छा होता है। ओके मैम। क्लियर? चलो, यस मैम। जब भी फंस जाओ ना ऐसे करके देख लिया करो। चलो, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से सेकंड वाला करो एंड मुझे बताओ कि कौन सा जो है, कितने मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे यूज होंगे। करो करो, शाबाश। जानवी, अक्षरा, तमनप्रीत का हो गया है। बाकी बच्चे अक्षय, अनामिका, अनिरुद्ध, अनमोल, गिरिजा, जानवी, अच्छा जानवी का हो गया, अंकिता ओके हो गया है। अपूर्वा, अपूर्वा नहीं आई ना आज? अपूर्वा छोटे है ना? हाँ, दीक्षा भी नहीं है, मोनिका भी नहीं है, ठीक है। अंकिता, आप मुझे बताओ बच्चे। मैम 3। 2 होंगे, ओके 2 होंगे। गिरिजा, आपको क्या लग रहा है बेटा? मैम 3 मोल्स। 2 या 3? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारी मैम को। 2 या 3? 3। 3। 3 को कितने बच्चे हैं वोट में भाई? हाथ खड़े करो। 3 को कौन वोट दे रहा है? कोई नहीं, बस अंकिता। जानवी, 2 आ रहा है क्या? मैम हैंड रेज किया है। आ रहा है। अच्छा 3 आर मुझे दिख क्यों नहीं रहा? अच्छा ठीक है, देखो एक तो अपना इसको निकालने में यूज हो जाएगा। करूँ ना? डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना अभी? यस मैम। एक काम करते हैं, इसको ऐसे बताती हूँ। देखो ये बनेगा, सबसे पहले ध्यान से देख लो एक बार फिर। पीएच CO नेगेटिव, OET और OET देख रहे हो? क्लियर है? यस मैम। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब ये चला जाएगा, डायरेक्ट बना दूं तो ये क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। देखो ये यही वाला तो बन गया। अब 2 और यूज हो जाएंगे और अपने को क्या मिल जाएगा फाइनली? टर्शरी मिल जाएगा। बोलो क्या कहते हो, क्या कहते हो? तो 3 यूज होगा यहाँ पे भी, है ना? यानी कि एक सिंपल सा चीज बताऊं क्या, जब निकलने वाले 2 बंदे होंगे ना तो 3 इक्विवेलेंट यूज होंगे। एक बंदा निकलने वाला होगा तो 2 मोल यूज। क्लियर है? यस मैम। पक्का कर लोगे ये वाला? यस मैम। चलो, उसके बाद हेडिंग डालिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। अगर मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन तुम CO2 के साथ कराते हो, है ना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन तुम कराते हो SO2 के साथ कराते हो, SO3 के साथ कराते हो, तो क्या बनेगा? डालिए, हेडिंग डालो। ओके, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 तरीके से काम करता है, न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं CO2 क्या है, यहाँ पे देखना, ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो कार्बोनेट इस पे, कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ये पीछे से अटैक मारेगा, तो क्या बन जाएगा देखना, RCO नेगेटिव O, बोलो, और MgX इसके साथ जोड़ी बना लेगा। तो यस जब मैम। आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा? RCOOH एसिड बन जाएगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो? एल्केनोइक एसिड बोल सकते हो। एल्केनोइक बोले तो अगर मान लो 2 कार्बन हो तो इथेनोइक नाम हो जाएगा, 3 होएगा तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। सिंपल है। क्या समझ में आया किस तरीके से मैंने मूवमेंट दिखाई है? यस बोलो मैम। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे आओ,
यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पीछे से क्या करेगा, ये अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा देखना, RSOOH डायरेक्ट दिखा दूं, इसका नाम क्या है, एल्केन सल्फीनिक एसिड। नाम तो नहीं पूछने वाला आपसे कोई, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। आगे चले, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ही सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा पीछे से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, बोलो, O नेगेटिव, O हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, फिर H लगा दूंगी, बोलो क्या कहते हैं, यस मैम। यस मैम। H हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है ये वाली चीज, यस मैम। बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे भी अब देखो सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो पीछे से क्या करेगा, अटैक करेगा ये, तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बनाओ, क्या नाम है इसका, एल्केन डाइथायोनिक एसिड। नाम याद ना हो चलेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए रिएक्शन किस तरीके से मैम करा रही है। रट्टा तो नहीं मार रहे हो ना, इसमें रट्टा जैसा कुछ है ही नहीं, सिंपल आप एडिशन ही तो करा रहे हो, कल से मैं एडिशन ही तो सिखा रही हूँ आपको, और क्या करा रहे हो, वही करा रही हूँ। ठीक है, इतना हो जाएगा क्या, तो मैंने सेम टाइप की रिएक्शन क्या कर दी, यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, इजी है। चलो अब हम देखेंगे मेरा बेटा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट SN2 रिएक्शन भी शो करता है, कर सकता है ना सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, मान लो मेरे पास RMgBr है और यहाँ पे RX है, ठीक है, जैसे ही ये अच्छा लिविंग ग्रुप है बाहर भागेगा, पीछे से कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, RR नहीं बन जाएगा। यस मैम। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आल्सो शोज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दैट इज SN2। ठीक है, बस क्या फिर करना है बताओ, अब कहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये तो हमें आपको बहुत डिटेल में सिखा चुकी हूँ। Cl जैसे ही बाहर जाएगा और SN2 रिएक्शन तो क्या कंसर्टेड मैकेनिज्म में एक ही स्टेप में होगा, तो जैसे ही मेरा बेटा ये अटैक करेगा ये बाहर भागेगा, बोलो हाँ के ना, यस मैम। तो क्या बन जाएगा, CH3 आ जाएगा ना, बोलो क्या कहते हो। ठीक है, एक और लगाओ, एक सेकंड, ठीक है। इसके यस बाद मैम। सेकंड वाला प्रोडक्ट बना के दिखाओ, सेकंड वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक कार्बन तो ऑलरेडी था और एक और आ गया, कंफ्यूज मत होना, एक और ये दो। नेक्स्ट में क्या बनेगा, ध्यान रखना, SN2 में क्या बताया था मैंने, हंड्रेड परसेंट 13 अक्टूबर को ना, 13 अक्टूबर को टेस्ट होने वाला हेलोएल्केन एंड हेलोएरिक्स का, ऐसा नहीं होना चाहिए भूल गए मैम सारा का सारा हम तो। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, कौन निकलेगा, Cl। और किस पे आके लग जाएगा, डैश पे, डैश पर। यहाँ पे आओ, थर्ड वाले में बताओ Br निकलेगा या Cl निकलेगा, और विद एक्सप्लेनेशन बताना आपको। मैम Br निकलेगा। Br निकलेगा, क्यों, बताओ भाई, चाटा लगा दूंगी सबको, कौन सा निकलेगा Br या Cl, अक्षरा पढ़ाई छोड़ दिया लगता है तुम लोगों ने, एक चैप्टर करते जाओ और दूसरा भूलते जाओ, ये वाला सीन है तुम लोगों के साथ। जानवी आप बताओ, मैम Br बेटर लिविंग ग्रुप है, बट वो sp2 कार्बन के साथ अटैच है। शाबाश, गिरिजा ने भी सही बोला है। अरे ये विनाइल है ना, विनाइल हैलाइड है भाई, विनाइल पोजीशन पे लगा हुआ है, बताया नहीं था मैंने,
एराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसको क्यों निकाल ले रहे हो? तो ये तो इंटेक्ट ही रहेगा, Cl निकलेगा, Cl डैश पे था तो वेज पे आ जाएगा CH3। बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो भाई, क्लैपिंग कर लो खुद के लिए थोड़ी सी। ये पढ़ रहे हो तुम लोग, अभी कराया है ये मैंने खत्म चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन 10 दिन पहले, साफ हो गए तुम लोग। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। Mg का यहाँ पे 1 मोल दिया हुआ है, कहाँ पे इंसर्ट होगा? मैम आयोडीन निकलेगा। आयोडीन। आयोडीन। ठीक है, ठीक है। क्या इसके बाद कोई रिएक्शन पॉसिबल है क्या? है ना? मैम उसका 1 इक्विवेलेंट दिया है। हाँ वो तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, ये यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ सकता है, बोलो। यस बी आर अच्छा लिविंग ग्रुप है। नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। हो सकते है ना आगे फिर रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट केस है तो मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ। ये वाला केस देखो, यहाँ पे क्या होगा? एक इक्विवेलेंट है तो एक जगह इंसर्ट करा दो, मान लो मैं यहाँ पे करा देती हूँ, क्या होगा? बोलो यस मैम। क्या होगा? अच्छा एक CH2 खा गई क्या मैं? सोचो सोचो मैम भाई, सारे सोचो भाई, इतने बच्चे बैठे हो, ऐसा तो मैं कुछ करा भी नहीं रही जो तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है। हाँ जी मैम ऊपर वाले में मैम वो नहीं समझ आया कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा। अरे इधर देखो, मैग्नीशियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो ये क्या यस होगा? पार्शियल नेगेटिव होगा ना यहाँ पे। ओके मैम ठीक है। ठीक है, चलो फिफ्थ वाले में सोचो, क्या कुछ और पॉसिबल है आगे फर्दर रिएक्शन? मैम हम तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, जैसे ये निकलेगा हम यहाँ पे रिंग बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा देखना, 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। क्या कहते हो? यस दिस इज नॉट स्टेबल। 4 मेंबर रिंग ही स्टेबल नहीं है, तुम डबल बॉन्ड भी लगा दे रहे हो उसमें से, तो यानी कि ये नहीं बनेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट केस है जो मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ, है ना? रिपीट कर दूं एक बार, मैं करती हूँ मेरा बेटा। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही तुमने मैग्नीशियम, हाँ कोई बात, जैसे ही तुमने MgBr मैग्नीशियम इंसर्ट कराया, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आए, सॉरी पार्शियल नेगेटिव आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ से Br अच्छा लिविंग ग्रुप है तो निकलेगा, तो ये बेसिकली मैं बोल रही थी ऐसे भी तुम सोच सकते हो बना होगा। कितने मेंबर रिंग बन गई? 1 2 3 4 मेंबर रिंग बन गई। गेटिंग माय पॉइंट? अब 4 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, ये तुम सबको पता है, तो यानी कि इस पाथवे से ये रिएक्शन नहीं जाएगी। तो होगा क्या यहाँ पे मेरा बच्चा? होगा ये यहाँ पे, देखो इधर, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है ना, पार्शियल नेगेटिव, तो ये इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। देख पा रहे हो क्या किया मैंने? हुआ क्या यहाँ पे? प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH देख रहे हो क्या? यस मैम। CH2 देख रहे हो? तो यहाँ पे ये क्या बन गया? कंजुगेटेड डाइईन नहीं बन गई क्या? देखो दिस इज कंजुगेटेड डाइईन ना, कंजुगेशन में है ना डबल बॉन्ड, देखो। यस मैम। अब अगर तुम्हारे पास चॉइस होगा ये बनाने का, ये नीचे वाले बनाने का, तो कौन सा बना के आओगे? नीचे वाला। तो हम पहले में भी क्या कर रहे थे? Br को बाहर निकल रहे थे, बट वहां पे वो रिंग बन रही थी विच इज नॉट स्टेबल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? Br को हम निकाल रहे हैं, लेकिन Br को निकालने के बाद हमें कंजुगेटेड डाइईन मिल रहा है विच इज मोर स्टेबल। ये स्पेशल केस आ गया, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया। क्लियर है? थोड़ा सा नीट से एक लेवल ऊपर जा रही हूँ अब मैं। गेटिंग माई पॉइंट ना? नीट में आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन, बट हाँ आ सकता है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं,
यहाँ पे भी एक इक्विवेलेंट है, ऐड करो, क्या करोगे, MgBr यहाँ लगा दो, CH2 यहाँ पे 3 CH2 है, CH2Br। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या अब यहाँ पे रिंग बन सकती है क्या, सोच के बताओ। अगर मैं Br को निकाल दूं और ये रिंग बना दूं, बन सकती है क्या, बनेगी कि नहीं बनेगी, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3, टोटल 5 मेंबर रिंग बन सकती है, बना दूं, यस मैम। बनेगी ना, बिकॉज 5 मेंबर रिंग क्या होती है तुम लोगों की, स्टेबल होती है, बोलो क्या कहते हो, तो बनेगा यहाँ पे। क्लियर हुआ, दिस इज ऑल्सो योर स्पेशल केस। क्लियर है, यहाँ पे बना देती हूँ, हो गया। यस मैम। जल्दी से थम्स अप दे दो, तुम लोग ऐसे चुप रहते हो, मेरे को लगता है पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया। बढ़िया, अगर आप ये कल वाली क्लास देख के आए ना तो ही समझ में आया होगा, मतलब जो बच्चे कल वाली क्लास में नहीं थे वो। अब यहाँ पे देखो मेरा बेटा, यहाँ पे तुम्हारा एक ही इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब तुम बताओ भाई मुझे कि कहाँ पे रिएक्ट करेगा, क्या वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करने वाला है या यहाँ पे अटैक करके Cl को बाहर भगाएगा, बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, सोच समझ के बताना कौन सी रिएक्शन होगी। जसनूर एक्टिव रहो बेटा, सौरव, हाँ बताओ कहाँ होगी रिएक्शन, कार्बोनिल कार्बन पे होगी या फिर उस पे होगी, कार्बन पे, इधर कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है, एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन, अरे क्या सुन रहे हो तुम लोग, ये क्या लिखवाया था मैंने, ये देखना, यहाँ पे पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो यहीं पे वो आके फटाफट से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो बनेगा क्या, ध्यान से देखना, O नेगेटिव, ठीक है, CH3 क्लियर है इतना। यस मैम। अब क्या होगा, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे देखो ऐसे, Cl जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, O नेगेटिव पीछे से अटैक मारेगा, कितनी मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5, मुश्किल लग रहा है, एक दो बार रिवाइज करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी, बना दो, ऐसे बनाओ, बन गई, कोई मुश्किल नहीं है मेरा बेटा, देखो ठीक है क्या, यस मैम। मुश्किल लग रहा है, सेकंड स्टेप रिपीट कर दूं, जैसे आपने मेरा बेटा एडिशन कराया गिरिजा, उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कि Cl बेटर लिविंग ग्रुप है, Cl जैसे ही बाहर जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पीछे से क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है वो बॉन्ड बना लेगा, दिस इज अ टाइप ऑफ SN2, पीछे से आया न्यूक्लियोफाइल, अटैक किया, Cl को बाहर भगा दिया, तो ये तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो, ये सारे इंपॉर्टेंट केस है जितने भी मैंने तुम्हें दिखाया ना, 4th 5th 6th 7th, ये तीनों चारों के चारों काफी अच्छे केसेस हैं। जब तुम कोई स्टैंडर्ड बुक से प्रैक्टिस करते हो तो वहां पे वो एग्जांपल्स, ये वाले एग्जांपल्स दिए जाते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल है, जो मैंने पहले 3 करवाए हैं ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बट अगर तुम किसी अच्छी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें यहाँ पे 4th 5th 6th 7th जैसे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तभी मैंने सोचा था आपको 2 असाइनमेंट ही दूंगी, बट आई थॉट कि और अच्छे लेवल के तुम्हें क्वेश्चंस दूं ताकि और दिमाग खुले तुम्हारा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन करोगे क्या, ये क्वेश्चन करो, पेपर में ऐसे ही आता है ये, बाय द वे दिस इज योर नीट का PYQ, करना स्टार्ट करना एक बार,
और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ पढ़ लो बेटा। अब तो तुम्हारा सिलेबस भी खत्म होने वाला है फिजिक्स और उसमें बायो में, तो थोड़ा सा प्लीज अब तो सीरियस हो जाओ, अच्छे से रिवीजन करो, पढ़ के आया करो। अच्छा शिवा भी नहीं आया आज। जल्दी कीजिए बेटा। मैम इसमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट वो एक्सेस में है? मुझे नहीं मालूम, वो तो तुम्हें पहले बनाओ ना, ए क्या बनेगा बी क्या बनेगा बनाओ। वेरी गुड जानवी, तमनप्रीत। अक्षरा बताओ भाई। मैम कर रही हूँ अभी। ए बताओ क्या बनेगा। अनिरुद्ध ए बता बेटा क्या बनेगा। सिद्रा ए बताओ। जसनूर, अर्शी, पल्लवी, रानी, गिरिजा, ए क्या बनेगा। जल्दी बताओ फिर तुम कहोगे मैम लेट छोड़ती हैं। क्या बन गया गिरिजा ए। आवाज नहीं आ रही। तमनप्रीत क्या बनाए। लग जाएगा। क्या लग जाएगा। ये यही बनाया है सबने। यस यस मैम। चलो ए तो ये बन गया। उसके बाद तुम्हारा क्या डाला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड डाला है, तो क्या बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्या बन जाएगा तुम लोगों का, ये बन जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस COOH बन जाएगा। साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर रिंग के बाहर COH लगा होता है तो उसको वहां से नंबरिंग नहीं करते हैं, पता है ना ये रूल्स। यस मैम। जिसने भी आयुपेक की रिकॉर्डिंग देखी है। क्लियर है, हो जाएगा। चलो यस मैम। उसके बाद हेडिंग डालिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन विद ऑक्सीरेंस। ऑक्सीरेंस बोले तो इपोक्साइड्स। इपोक्साइड्स हेडिंग डालो पहले, फिर मैं समझाती हूँ क्या बोल रही हूँ। इपोक्साइड बोल दो, साइक्लिक ईथर बोल दो, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है। एक बार लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। दिस इज इपोक्साइड। आप लोगों को पता है 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती, सबको मालूम है। यस मैम। यस मैम। बॉन्ड ब्रेक होगा, किस साइड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की साइड होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से कौन अटैक मारेगा, नेगेटिव। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन कि एक ही स्टेप में रिंग ओपन हो रही है और पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि कार्बन कितने हैं, जैसे 1 2 और ये एक एल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा। देख पा रहे हो, देख रहे हो 1 2 और 2 के साथ क्या अटैच हो जाएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम लोगों का R। यही बनेगा, चेक कीजिए खुद बना। Yes. मेरे देखने से, अरे मेरा देखने से खुद नहीं सीख पाओगे, मेरे को तो पता है क्या बनाना है। तुम लोग अपने हाथ से बनाओ, जब तक तुम अपने हाथ से मैकेनिज्म नहीं लिखोगे ना, नहीं समझ पाओगे ऑर्गेनिक को। ट्रस्ट मी, यही रीजन है कि मैं आपको ऐसे असाइनमेंट दे रही हूँ जहां पे तुम खुद लिखोगे बैठ के। इट विल टेक टाइम बट हाँ वर्थ इट होगा बेटा वो एंड में।
ठीक है जी। अगर मान लो मैं एक ये एग्जांपल ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ यू हैव टू ऑप्शन ना, कि या तो यहाँ से ब्रेक करो या यहाँ से ब्रेक करो, ए वाले पाथवे से जाओ या बी वाले पाथवे से जाओ। हाउ विल यू डिसाइड कौन सा पाथवे फॉलो होगा, ए वाले को ब्रेक करूं या बी वाली साइड ब्रेक करूं? मैम बी वाले बाय मैम हम मिथाइल ज्यादा नंबर कार्बन आएंगे ना चेन में। है, ये कौन सा लॉजिक हुआ? मैम मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट रहेगा। हाँ, बट दिस इज वो SN2 मैकेनिज्म, आपको सेम स्टेप में ब्रेक करना है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। SN2 रिएक्शन में अपने को क्या ध्यान रखना होता है, बोलो? स्टीरिक हिंड्रेंस याद है? तो यहाँ पे कहाँ से अटैक होगा बेटा, लेस स्टीरिकली हिंडर्ड साइड से, यानी कि यहाँ से अटैक होगा, समझे? लेस स्टीरिकली, ये सब आप लोगों ने पढ़े हैं, बट वही है, याद नहीं आ पा रहा है तुमको। हिंडर्ड साइड क्या होगा बताओ? 1 2, क्या होगा? 1 2, और इस पे एक OH लगेगा, एक मिथाइल है, और इस फर्स्ट कार्बन पे आके क्या लग जाएगा? एल्काइल ग्रुप। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? बोलो। यस मैम। ठीक है, एक पेज और चाहिए था मेरे को, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, चलो यहाँ लिख लेते हैं। अगर मान लो, इस पे मैं आऊंगी अभी, पहले ये लिखो। अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ इसके साथ, तो मुझे बताना फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। कहाँ से मैं अटैक कराऊं? मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ से ब्रेक कराऊंगी या यहाँ से ब्रेक कराऊंगी, ए की साइड से या बी की साइड से। बताना तुम्हें कि कौन से साइड से ब्रेक कराऊं। बी की साइड से कराऊं, ओके, सोच लो। सोच लो सारे बच्चे। अरे तुम लोग क्लास में क्यों आते हो? जब तुम्हें भागना ही होता है क्लास से मत आया करो भाई क्लास में। फिर तुम लोग पता है डर जाते हो चीजों को देख के, तुम लोग फेस नहीं कर पाते हो चीजों को। तुम लोग ये सोचते हो मैम ये क्या चीजें हो रही हैं। मैं बता रही हूँ इस बार नीट का पेपर डिफिकल्ट आएगा, अगर तुम सोच रहे हो इजी आएगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ, इस बार आएगा डिफिकल्ट। तुम लोग ऐसे ही भागते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? कब तक भागोगे? कभी ना कभी तो पढ़नी पड़ेंगी ना ये चीजें। खुद से तो तुम्हें मिलेंगी नहीं ये चीजें, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कभी भी ऑर्गेनिक को हम एक बुक से पढ़ ही नहीं सकते हैं। जल्दी बताओ, ए से करेगा या बी से करेगा? तुम तो इतना टाइम लगा दे रहे हो भाई। मैम ए से करना चाहिए क्योंकि क्यों वहाँ पे ज्यादा मेंबर रिंग बनेगी। है? ज्यादा मेंबर कैसे? रिंग तो ओपन होएगी ना। लेस स्टीरिकली हिंडर्ड साइड से करानी है ना तुम लोगों को, तो यहाँ से अटैक कराओगे ना। यस फिर वो क्यों बोल रहे थे तुम लोग? तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। बोलो। यस और यहाँ पे कैसे कराओगे? यहाँ पे तो किसी भी साइड से करा लो, बना लोगे प्रोडक्ट। यस ठीक है, 5 मेंबर रिंग के साथ नो रिएक्शन, बिकॉज 5 मेंबर रिंग क्या है तुम्हारी यहाँ पे? ठीक है, दिस इज 5 मेंबर रिंग। यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफुरान है, टेट्राहाइड्रोफुरान के साथ रिएक्शन नहीं करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ना ही ROR के साथ, यानी कि कोई अगर तुम ईथर ले लेते हो उसके साथ भी नो रिएक्शन। क्लियर है ये वाली बातें? यस मैम। यस मैम। हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट, डालो हेडिंग अपना, ये था हेडिंग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स कीटोन ऑन रिएक्शन विद RCN। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। हेडिंग डालो, तुम अलग से डालो, मेरे पास स्पेस नहीं था यहाँ पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन विद RCN, और इस पे लिखो मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीट में ये हर अल्टरनेट ईयर पे रिपीट होता है क्वेश्चन, हर अल्टरनेट ईयर पे रिपीट होता है ये क्वेश्चन। कौन सा वाला? जहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवानी होती है आरसीएन के साथ, मतलब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो, फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी तुम्हें। क्लियर है? ये काम कर, तू स्लाइड ले ही लेती हूँ एक और, क्या कहते हो? ले ही लेती हूँ, है ना? 1 मिनट देना पड़ेगा तुम्हें मेरे को, ले ही लेती हूँ स्लाइड। महेश है क्या क्लास में? देखो इधर क्या बताया मैंने बेटा, इधर आना। RMGX है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे तुम ले रहे हो, लेट से CH3CN ले रहे हो, ठीक है जी? एसीटोनाइट्राइल ले रहे हो। अब मुझे ये बताओ, नाइट्रोजन और कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। शाबाश। तो यहाँ पे बनेगा क्या? प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो। CH3C डबल बॉन्ड N, N पे नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज उसने एक्सेप्ट किया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R, और इसके साथ MgBr लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अब तुम्हारे पास क्या है? रिएक्शन मीडियम में पानी भी है, पानी भी है तो N नेगेटिव पानी से H लेके क्या बना लेगा? NH बना लेगा। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। अब तुम्हें क्या करना है? अब रिएक्शन मीडियम में तो पानी है ही, या तो वो ऐसे लिख के देगा, ऐसे लिख के देगा। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जब पानी अटैक करता है ना, तो यहाँ पे होगा क्या? मैं इसको तुम्हें शॉर्टकट में सिखाती हूँ ताकि कभी ना भूलो, ठीक है जी? तो यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक करोगे मैम, MgBr H2O में निकल जाएगा। कहाँ? हाँ वो निकल जाए। अरे साइड प्रोडक्ट का मत ध्यान रखा करो भाई, साइड प्रोडक्ट कोई नहीं पूछ रहा तुझसे। MgX निकल गया, गिरिजा से नहीं पूछेगा वो कहाँ गया, ठीक है? वो नहीं पूछेगा। मेन प्रोडक्ट देखो कि कैसे बनाएंगे आप, ठीक है? देखो होगा यहाँ पे क्या, एक बार मैं मैकेनिज्म से समझा देती हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताती हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे वाटर है मेरा बेटा, तो वाटर अटैक करने वाला कहाँ अटैक करेगा? आपको पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये पीछे से वाटर अटैक करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, NH नेगेटिव है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर। देख रहे हो? सिर्फ समझो मैकेनिज्म, बाद में मैं तुम्हें याद करवा दूंगी, ट्रिक बता दूंगी कैसे ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे आओ। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज करेंगे चार्ज को। ये लो कर दिया, कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे NH2 बन जाएगा और यहाँ पे OH। बोलो ठीक बात है क्या? यस मैम। बोलो ठीक है? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, एक मिनट रुको, क्या बनाया था मैंने, एक मिनट रुको। ये बना दिया था मैंने। सेकंड वाला कौन सा है मेरा बेटा? ये वाला। मैम जहाँ पे NH बना है सेकंड में। देखो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड, जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट की थी, तो यहाँ पे ये बन गया था ना। एक सेकंड मुझे इरेज करने दो, फिर नहीं आया तो समझ में। देख ये था ना अपने पास, देखो यस।
ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था ना, हाइड्रोलिसिस करा के डायरेक्ट आपका क्या कर दिया था, यहाँ पे NH बना दिया था, और MgBr जैसे तुम बोल रही थी वाटर के साथ जो है OH के साथ बाहर निकल गया, वो उसका हमें लेना देना नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट वो दिखा दिया था NH ऐसे। ठीक यस है, मैम। ये देखो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर रही थी मैं, मैकेनिज्म आप लोगों को दिखा रही थी कि किस तरीके से बनेगा। ठीक है, या आप एक काम करो, इसको ऐसे समझो शॉर्टकट में। अभी क्योंकि रिएक्शन मीडियम में पानी है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पे OH लगाओ, ध्यान से सुन लो, एक बॉन्ड और ब्रेक करो, H लगाओ, OH लगाओ। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि वाटर क्या होता है, H प्लस और OH नेगेटिव होता है, समझ रहे हो ना। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो H प्लस को लेगा, एक बॉन्ड ब्रेक किया H और OH यहाँ आ जाएगा, एक और ब्रेक किया H और OH यहाँ आ गया, तो ये अमोनिया बन के NH3 बन के बाहर निकल जाएगा, और तुम्हारे को क्या मिल जाएगा फाइनली, ये मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, CH3 COH OH R। अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने कहा था एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से पानी निकलेगा और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। हाँ या ना? यस मैम। मैम अब यहाँ पे तुम ध्यान कैसे रखोगे, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे तुम्हें ऐसे ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हारा C डबल बॉन्ड NH बनता है और वहां पे तुम हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो C डबल बॉन्ड NH किस में चेंज हो जाता है, C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है। इस तरीके से तुम क्या करोगे, याद रखोगे, बार बार ये करके नहीं देखो। अब पूछो क्या पूछना। मैम जो भी आपने एक लिखा था ना CH3 C, एक OH लगाया था और एक NH2 लगाया था मैम, उसके बस अगला स्टेप करके बताना। मुझे ये फिर दोबारा से निकालना पड़ेगा, क्लास के बाद रुक जाना। ओके ठीक है, मैम। ये बताओ हो गया क्लियर, जल्दी बताओ। मैंने Yes, आपको ma'am. शॉर्टकट में बता दिया, कुछ नहीं करना। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे समझो H2O किस में टूट रहा होगा, H प्लस और OH नेगेटिव में, समझने के लिए, बिकॉज ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जहां पे आपको इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो H को पकड़ेगा, एक बॉन्ड टूटा H और कार्बन पे OH, एक और टूटा, नाइट्रोजन के पास H गया, कार्बन के पास OH गया, तो ये अमोनिया बन के बाहर निकल जाएगा, मुझे उसका लेना देना नहीं है, मेरे पास ये बन गया। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा और फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर तुम साइड प्रोडक्ट के पंगे में रहे ना, ऑर्गेनिक दिक्कत दे देगा। मुझे ये देखना है कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेरे से पेपर में वो पूछने वाला है। हाँ, ये अच्छा लगता है कि 2-3 रिएक्शन में तुम लगा लो पता कि MgX कहाँ पे किसके साथ गया होगा, बट हर रिएक्शन में तुम ये सोचो कि MgX कहाँ गया, हम वो लगाएंगे तो फंस जाओगे। फंसने का मतलब ये है कि हमें लेना देना नहीं है उससे, आपको मेन प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए कि क्या बना। इफ यू वांट टू नो द मैकेनिज्म कंप्लीट, तो मैं वो मैकेनिज्म तुम्हें बता दूंगी, बट क्लास के बाद। ये क्वेश्चन करके देखना, ये क्वेश्चन करके देखो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। हुआ? देखो क्या बनना चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे हाथ से तो अपने आप समझ में आ जाएगा मैम क्या करा रही है। आपको फाइनल क्या बताना है, कायरल सेंटर बताना है बी में। अच्छा क्वेश्चन है, बस जल्दी करते हैं। जानवी का हुआ है, तमनप्रीत का हुआ है, और गिरिजा का हुआ है। क्या बनाया?
मैम रिंग बना के फिर उसके साथ जो CH है उसके नीचे CH3, फिर साथ में कार्बन है ना, फिर कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड O लगाया और एक C2H5 लगाया। नहीं आया, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, ये कभी भी ऐसे बोल के समझ में आने वाली चीज नहीं है। क्या बनाया तुम लोगों ने? ये आया? यस मैम ये बनाया। ठीक है, दिस इज योर ए ना। फिर उसके बाद बी में क्या होगा, ये अटैक करेगा इस तरीके से, तो मैं बी बना दे रही हूँ। कायरल कार्बन देख लो फिर कितने आएंगे, COH CH3 और यहाँ पे C2H5 यानी कि CH2CH3। नाउ यू हैव टू चेक हाउ मेनी कायरल कार्बन प्रेजेंट इन कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन बी। कितने प्रेजेंट है देखना एक बार, एक, दो, और बताओ। अरे बोल दो यार, तुम लोग तो ना सीरियसली कुछ नहीं बोलते हो, बोलो ना कितने कायरल सेंटर हैं। 3 3 कहाँ है? ये भी तो है, ये भी तो है, 4 है भाई टोटल। कौन सा वाला मिस कर दिया था? मिसाइल। ये वाला करो क्वेश्चन। सिर्फ 4 बच्चे पढ़ते हैं पूरी क्लास में, सिर्फ 4 बच्चे। बेटा मैकेनिज्म की हैबिट डाल लो, बता रही हूँ मैं तुम लोगों को। बताओ कितने मोल कंज्यूम होंगे? नहीं पता लग रहे क्या? है? नो मैम। कितने मैम आराम से बोल 7, देते हो, शर्म ही नहीं आती है। नो मैम, मैम 7 लगेंगे क्या? 7 लग रहे हैं। देखो भाई 7 कैसे लगेंगे, इधर देखो, एक तो यहाँ से निकलेगा, बिना प्रैक्टिस करे बोल दो तो नो मैम, बहुत बढ़िया। एक यहाँ से निकलेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। एस्टर है, 2 यहाँ से निकलेंगे, लिख दूं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ से कितने निकलेंगे, 4। अरे बाबा यहाँ तो करेगा ही नहीं, कितने निकलेंगे यहाँ से देखना एक बार, 2 या 3, ऐसा है ना। तो यहाँ पे MEMGBr करवाओगे तो एक तो ऐसे ही हो जाएगा, ये देखो, ये निकल जाएगा, ध्यान से देखो। अब ये एस्टर वाला नहीं बन गया है, यस मैम। यहाँ पे कितने निकलेंगे, 3 होंगे ना। तो 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। क्या कहते हो, 6 हो जाएंगे? क्लियर है? यस मैम। चलो इसमें मेरे को बताओ, नंबर ऑफ RMGX मतलब कितने मोल यूज कंज्यूम होंगे इसमें रिएक्शन में, बताओ, करके बताओ मेरे को फटाफट से। कितने होंगे मेरा बेटा?
How many moles of Grignard reagent used in this reaction? मैम 5। 5। बेटा मैं जल्दी करूंगी इसमें क्योंकि बच्चों को थोड़ा भागने की रहती है। एक, ठीक है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, टोटल कितने हो गए? 5। 5। ठीक है, ये बताओ इसमें और इसमें। मैम ए वाले में 4 होंगे। 4 होंगे, 2 यहाँ Yes, से ma'am. और 2 यहाँ से, 4। और यहाँ से ये एस्टर ही है ना, एस्टर वाला टाइप है, लैक्टोन बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से देखो, अगर दो, देखो अगर 2 निकलने वाले हैं ना तो क्या होगा, वहां पे 3 यूज होते हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया। एक बार इसको निकालने में यूज होगा, एक बार इसको निकालने में, फिर एक बार कीटोन बन जाएगा, दोबारा रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे 3 यूज होंगे। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, तो टोटल कितने होंगे फिर? 5। ऐसे करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन घर के लिए ले लोगे क्या? मैम Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे देखना कि कहाँ कहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, काफी सारी जगह, जैसे यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है, ऐसे करना है तुम लोगों को। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, आगे डालो हेडिंग, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विद हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। देखो एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है। अब होता क्या है हेमी एसिटल, एक बार देख लो। देखो हेमी मतलब आधा, एसिटल मतलब एल्डिहाइड से रिएक्शन होके ये बना होगा। देखो हेमी एसिटल क्या होता है, अगर तुम्हारे पास मान लो OH और कोई OR ग्रुप लगा है, एक यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा और यहाँ पे H है, तो दिस इज हेमी एसिटल, क्योंकि एल्डिहाइड में तुम्हें पता है एक H होता है, तो वो जब बनेगा तो इस तरीके से बनता है, वाटर के साथ रिएक्शन होती है, पर एल्डिहाइड की टोन में वो रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हेमी एसिटल हो गया। अगर मैं बात करूं मेरा बेटा हेमी कीटल की, तो वो कीटोन से बना होगा, तो उस केस में H की जगह क्या आ जाएगा, फिर एल्काइल ग्रुप ही आ जाएगा। ठीक है, OH और OR। दिस इज हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। अगर OH को हटा के मैं OR लगा दूंगी तो वो एसिटल बन जाएगा, नीचे में अगर मैं OH को हटा के OR लगा दूंगी तो वो कीटल बन जाएगा। दिस इज हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन है, एसिड बेस रिएक्शन करा के क्या करेगा, ये हाइड्रोकार्बन बना लेगा। देखना एक बार, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. अब उसके बाद क्या है, जैसे ये बाहर निकलेगा, पीछे से ये आएगा, लिविंग ग्रुप था ये निकल गया, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है बट यस निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। फिर आगे फर्दर रिएक्शन हो सकती है RMGX के साथ, बोलो हाँ के ना। तो क्या बन जाएगा, क्या किया इसने, नोटिस करो क्या किया, पहले एसिड बेस रिएक्शन कराई, देन कौन सी रिएक्शन कराई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये बन जाता है आपका एल्कोहल। देख रहे हो? Yes, ma'am. ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लो। हो गया? क्वेश्चन करके दिखाओ, ये मोर देन 1 करेक्ट है इसमें।
करो। क्या बनने वाला है यहाँ पे? करो, हैंड रेज करो बेटा। शाबाश गिरिजा, तमनप्रीत। क्या बन रहा है? 2 मोल लिए हैं इसमें, क्या बनेगा बताओ? कोई भी बता सकते हो। मैम एक CH4 और एक C ऑप्शन है। यस, यहाँ पे सबसे पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो H निकाल के CH4 बना लेगा, ठीक है। यस मैम। फिर क्या होगा यहाँ पे? ये बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेनोन बन जाएगा, फिर वहां फर्दर क्या करेगा, वो अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, एक ये और एक ये, ठीक है। यही था आज का, ठीक है। तो आप ये आराम से इसको कर सकते हो। क्या करवाया मैंने, एक बार जल्दी से फिर से आ जाओ, आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। देखो, बेसिकली ना हमने कल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला कर लिया था, आज हमने नया टाइप का पढ़ा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, बट उसमें एलिमिनेशन भी हो रहा है, पहले एडिशन हो रहा है फिर एलिमिनेशन हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें क्या हम लेते थे, एसिड के डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। आपका Z यहाँ पे Cl हो सकता है, मतलब अगर मैं पूरा नाम बोलूँ तो एसाइल क्लोराइड हो सकता है, एसिड एनाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, ये सब हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप एडिशन होता है, देन एलिमिनेशन होता है। क्योंकि पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो आप कौन सा एसिड डेरिवेटिव ले रहे हो ये बहुत डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो एसाइल क्लोराइड होता है, फिर एनहाइड्राइड होता है, एस्टर होता है, देन अमाइड होता है। अमाइड इज द लीस्ट रिएक्टिव, और ये क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं। आपको लिखा मिलेगा, ऐसे 3-4 मिलेंगे और आपसे पूछेंगे कि रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका ज्यादा होगा। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने करवाया था, कुछ रिएक्शंस कराए थे कि अगर मान लो, ध्यान से सुनो, अगर निकलने वाला एक ही बंदा है, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, अगर एक ही लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पे 2 मोल यूज हो रहे होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम मान लो एस्टर ले रहे हो, तुम एसाइल क्लोराइड ले रहे हो, ठीक है मेरा बेटा, तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, एक ही बंदा निकलने वाला है, तो वहां पे आपका 2 मोल यूज होते हैं और आपको टर्शरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। अगर मान लो निकलने वाले बंदे 2 हैं, जैसे एक एग्जांपल हो गया अपना ये वाला जहाँ पे Cl और OET लगा हुआ है, और एक अपना एग्जांपल हो गया ये वाला, ठीक है, एनहाइड्राइड वाला। तो यहाँ पे आपके कितने इक्विवेलेंट यूज हो रहे होंगे, 3 इक्विवेलेंट, या यू कैन से 3 मोल यहाँ पे यूज हो रहे होंगे। उसके बाद हम यहाँ तक मैंने कहा था ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा बंदा है जो ऑलमोस्ट हर किसी के साथ रिएक्शन करा लेता है। CO2 के साथ कराओगे तो एसिड बना लेगा, SO2 के साथ कराओगे तो सल्फिनिक एसिड बना लेगा, SO3 के साथ कराओगे तो सल्फोनिक एसिड बनने वाला है, अगर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ बनाओगे तो डाइथायोनिक एसिड बनने वाला है। ऐसी बात नहीं है, इसकी और भी रिएक्शन, मतलब और रिएक्शन नहीं है काफी सारी रिएक्शंस है, बट वो आपके रेलेवेंट नहीं है नीट को लेके, इसलिए मैंने वो करवाई ही नहीं आप, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट SN2 रिएक्शन भी शो करता है। तो SN2 वही जो अपन पहले हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में पढ़ के आए थे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो फर्दर जैसे आप SN2 रिएक्शन कराते हो वैसे ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जो मैंने कहा था कि स्टार मार्क कर लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, कहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है। तो ये 4-5 आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नीट में इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, तो ऐसा सेट करके देता है एग्जामिनर, ठीक है। उसके अलावा हमने साइक्लिक ईथर के साथ देखा, हमने देखा SN2 मैकेनिज्म से जाएगा तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से क्या करेगा, वो अटैक करेगा। RCN से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
इसका मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहते हो, आओ मैं बता देती हूँ आपको एक बार फटाफट। अपने पास क्या था, फिर से देख लो, ये था ना RCN और आपका CH3 MgBr लेट से रिएक्ट कर रहा है। तो अपन क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे, ठीक है। देखो मैं हाइड्रोलिसिस करा दे रही हूँ तो यहाँ पे मैं NH लगा दे रही हूँ, ठीक है। पेपर में आपको मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अगर हाइड्रोलिसिस कराई हुई है तो C डबल बॉन्ड NH बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है, CO में हो जाता है, बेसिकली कीटोन बनता है। बट यहाँ पे अगर आप मैकेनिज्म समझना चाहोगे तो यहाँ पे जैसे ही वाटर आता है, कैसे आता है, अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या बनेगा, देखिए CH3 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज उसने दिया है, देख रहे हो। यस मैम। यस मैम, यस मैम। हाइड्रोलिसिस कर लेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये H लेके यहाँ बेसिकली क्या बन जाएगा, आपका अमोनिया बन जाएगा, देखो इधर, ठीक है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। वाटर और भी है मीडियम में तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, वाटर आएगा, इसको बाहर निकाल के फेंक देगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे फाइनली बन क्या जाता है, CH3OH और OH, और इसमें एक कार्बन में 2 H स्टेबल नहीं है, तो फाइनली आपका क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। इस तरीके से होता है पूरा मैकेनिज्म, बट आपको मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखो C डबल बॉन्ड NH, जैसे मैंने पहले कराया था, एक पे HOH लगा के देख सकते हो। इतना बड़ा मैकेनिज्म पेपर में नहीं करने बैठोगे। अब आपका हो सकता है ये सोचो मैं भूल गए, तो हम भूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये सेम जो मैंने आज कराया है ना, इसको मैं कम से कम 4 से 5 बार दोबारा रिपीट करूंगी आने वाले चैप्टर्स में, तो वो अपने आप माइंड में बैठ जाएगा। हाँ, RCNH था, मैम ने कहा था हाइड्रोलिसिस करने पे कीटोन बनता है, तो तुम्हारे दिमाग में ही फिट बैठ जाएगा, इतने क्वेश्चन करोगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखो, और कल की टेस्ट की तैयारी कर लो, मैं असाइनमेंट्स भेज दूंगी तुम लोगों को, ठीक है। यस मैम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखो और अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ लिया करो भाई, क्लास में ऐसे मत